हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज के कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या खास मैसेज है और ये किस पर्सन की एनर्जी है और आपसे क्या कहना चाहती है। पहला ही कार्ड है बिजनेस का कार्ड। तो कोई ऐसा काम जिसको आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, कोई अधूरा काम जो आपने कभी स्टार्ट किया था उसको आपने शायद पूरा नहीं किया, या पास्ट में आपने कोई ऐसा अपनी लाइफ को लेकर के कोई आपने ख्वाब देखे थे, कोई ड्रीम देखे थे, तो वो टाइम है जिसे पूरा करने का समय है। तो रीडिंग पर हम वापस जाते हैं। ये था किसी खास के लिए मैसेज। तो हम रीडिंग पर वापस जाते हैं। तो स्टोरी बहुत क्लियर हो चुकी है। आज की स्टोरी ये है कि यहाँ पर आपको लग रहा था कि किसी मेहनत का फल आपको मिला है, किसी पर्सन के रूप में। आपको लग रहा था कि आपने कुछ अच्छा किया है जो ये पर्सन मिला है, ऐसा आपने कभी सोचा था। लेकिन उसके कुछ सालों बाद या दिनों बाद, या वो काम हो सकता है या पर्सन या कोई भी, चाहे रिश्ते में, फ्रेंडशिप, कोई भी, उस पर्सन को पाने के बाद आपको लगा होगा कि आपको मेहनत का फल मिला है या फिर आपको एक आशियाना मिला है। लेकिन स्टोरी तब चेंज हो गई जब आपको लगने लगा कि नहीं, यहाँ पर तो आपको है ना जंजीरों से जकड़ा गया। बाद में वो जो आपको मीठा फल लग रहा था वो बहुत जल्दी कड़वा और जहरीला बन गया। वो ये रीजन था कि वो शुरू से ही ऐसा था, लेकिन आपको उन्होंने वो दिखाया नहीं था। उन्होंने आपको पूरी तरीके से अब पावरलेस बना दिया। इस काम ने या किसी पर्सन ने आपको वो नहीं बनने दिया जो आप रियल में थे। आपको वो होने नहीं दिया जो आप करना चाहते थे। रियलिटी ये है, आप अगर सोच रहे थे कि आखिर आपके साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब ये है कि आप उन लोगों के जैसे नहीं थे। आप उन लोगों से हटकर थे, कुछ अलग करने के लिए थे। आप उन लोगों में मैच नहीं करते थे। आपका या तो रंग रूप, या तो आपका सोच, या तो आपकी डेस्टिनी, या तो कुछ भी जो काफ़ी डिफरेंट था उन लोगों से। ये कोई पर्सन भी है जिसने आपको पूरी तरीके से कैद करके, या फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं, आपको पूरी तरीके से बंधन में बंदी बना लिया गया था। कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद आपको ये पता चल गया। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के हारा हुआ महसूस कर रहा है, भयभीत नहीं है। उस पर्सन को लग रहा है कि आप उसके दम पर, या उसके घर में रह करके, या फिर उसके साथ रिश्ते में रह करके भी आपने एक अलग मुकाम बनाया है। आपका एक अलग कुछ है आपकी लाइफ में जो आप अलग करना चाहते हैं, या आपने कुछ सोचा है कि आपको अलग दिशा में जाना है, कुछ अलग करना है, या तो अपने आप को शायद यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये जो आपने प्रयास किया, अभी इस प्रयास को तोड़ने के लिए उसके पास उतना भी प्लानिंग नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि उसके पास अगर एक प्लान होता है तो आपके पास 4 प्लान होते हैं, 5 प्लान होते हैं। तो यहाँ पर ये हेटर्स या ये पर्सन जिन्हों मुझे लगता है इनसे आपने दूरी बनाई है अपनी चॉइस से, क्योंकि इससे दूरी बनाना ही आपका पहला स्टेप था, अपने आप को फ्रीडम देने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए, या फिर अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को होने के लिए। वरना आपका वजूद तो पूरी तरीके से इन्होंने तबाह कर ही दिया था। ये पर्सन अभी कुछ नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ देख रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा, कर कुछ नहीं पा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से ताड़ रही है, या मन में है। अभी जो भी इसका भाव है वो अभी मन में है। इस पर्सन ने कभी भी आपको ये फील नहीं होने दिया कि वो हर कदम पर आपकी परछाई बनकर साथ रहेंगे। आप इस चीज़ के लिए तरसते रहे, आप इस चीज़ के लिए हमेशा तरसते रहे कि वो कभी भी आपको आगे कहे कि कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा इस पर्सन ने कभी आपको नहीं फील कराया, आपको अपने आसपास से फील नहीं कराया।
शायद इस पर्सन को यही वो वजह है कि आप इस पर्सन को दूर रख रहे हैं या फिर आप इससे दूरी बनाकर बैठे हैं। इस पर्सन ने हर चीज़ का दोषारोपण जो होता है वो आपके ऊपर मढ़ा। हर चीज़ का जो भी बुरा हुआ वो आपके वजह से हुआ। अगर इस पर्सन ने कोई लॉस देखी अपनी लाइफ में तो सीधी सी बात है, इसको इन्होंने अपने आप को लेने के बजाय आपके ऊपर वो मढ़ दिया, आपके माथे मढ़ दिया। हर चीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना। आप इन चीज़ों से दुखी हो गए थे और बहुत हद तक आपने हर चीज़ में इंटरेस्ट खो दिया था। एक ऐसा टाइम था कि आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। आप लाइफ से पूरी तरीके से हारा हुआ आपने फील किया था। किसी भी चीज़ में, कोई भी काम में आपको कुछ भी रास नहीं आ रहा था और आपने कुछ इतना हद तक किया तो भी इस पर्सन के लिए वो काफ़ी नहीं था। इस दोस्ती के लिए काफ़ी नहीं था, इस पर्सन के लिए काफ़ी नहीं था। ये जो भी है रिश्ते में, ये जो भी है, पर ये पर्सन को काफ़ी नहीं लगा आपका इतना सारा एफर्ट्स लेना। क्यूरस वर्गो कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर आया है, आपके लिए ये मैसेज है। शायद आप रिलेशन में अगर कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, मैरिज लाइफ में कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया और हो सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उसकी कोई अहमियत ना रही और सामने वाला कभी भी उसको संतोष नहीं हुआ, इनफ नहीं लगा। आपने जो भी किया वो इनफ नहीं लगा। लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि कोई ऐसा पर्सन भी है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये पर्सन की एनर्जी है और एक दूसरे के साथ आप सोल लेवल पर कनेक्ट होंगे। आप सोल लेवल का कोई बंदा या बंदी है जिससे आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और इस पर्सन से हो सकता है कि आपकी दूसरी मैरिज हो सकती है या फिर इस पर्सन के साथ कोई लॉन्ग रिश्ता आपका चलने वाला है। ये सबके लिए भी मैसेज है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा करते थे जिसके लिए आप इनफ नहीं थे या आपका एक्शन इनफ नहीं था, तो कोई ऐसा बंदा जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ कप्स, शायद जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था वो पर्सन आपको प्यार में देखने वाले हैं। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, आपको एक ऑप्शन में रखा था, तो वो पर्सन आपके लाइफ में किसी लॉयल पार्टनर को देखने वाले हैं। आपको एनिमल से बहुत प्यार हो सकता है, डॉग, स्ट्रीट डॉग हो सकता है, आप इसकी केयर करते हैं, आपके घर में है या बच्चों के साथ। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा या है जो आपके लिए वफादार है और शायद इस वफादारी की उम्मीद आप जिससे कर रहे थे उसने आपको ऑप्शन की तरह समझा था, लेकिन यहाँ पर खेल उल्टा पड़ गया। आपने किसी ऐसे पर्सन को दिखा दिया है कि आप सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं और आपको भी इससे बेहतर पर्सन मिल गया है या आप डिजर्व करते हैं। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको बांध के रखा था, जिन्होंने आपको अपने बारे में बुरा सोचने के लिए मजबूर कर रखा था। ऐसा कोई पर्सन ये देखेगा कि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई आपके जीवन में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी चीज़ का फल है वो दोनों को मिलने वाला है, आपको भी और उस पर्सन को भी जिन्होंने आपको पूरी तरीके से बांध के रखा था, गुलाम बना के रखा था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसे भी देखने को कुछ मिलेगा और आपको भी देखने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ में वफादार पर्सन की एंट्री, ये उसके लिए देखने का ही बात है। उसके लिए ये तो बहुत आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है और ये पर्सन ये भी आपके साथ जस्टिस होता हुआ देखने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी लड़ाई झगड़े करने के बाद किसी पर्सन की आँख खुली है कि आपके साथ आपको लड़ाई झगड़े करके डराया नहीं जा सकता, आपको लड़ाई झगड़े करके गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये जितना ऐसा करेंगे ये उतना ही अंदर से बेसहारा या तन्हा बनेंगे। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इसके पास लड़ने झगड़ने वाले लोग रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई इसको छोड़ के चला जाएगा और जा चुका है। ये उस पर्सन के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा
आपको लेकर के, आपको दिखा दिखा के फाइटिंग किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, आपको डराने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपना पावर दिखाने के लिए। इस पर्सन की रियलिटी ये है कि इस पर्सन से बहुत सारे लोग तंग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग चले गए। ये कोई ऐसी चालाक महिला की भी स्टोरी है जो बहुत ही चालाकी से अपने आप को सबके सामने रखती है, लेकिन उसकी रियलिटी एक लोगों को पता चलती है, दो को पता चलती है, फिर धीरे धीरे ये बातें पता चल जाती है कि ये कैसा है, ये कैसी है। इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस तरीके का आपका इमेज बनाया था। ये महिला या मेल जो भी है, कोई भी हो सकता है, आपका इमेज ऐसा बनाया था कि आप पैसों के लिए इससे दोस्ती करते हो, या फिर पैसों के लिए आप इस रिश्ते में हो, मतलब के लिए आप इस पर्सन की लाइफ में हो। और इसी पर्सन को ये दिखाया जाएगा कि वो मतलब के लिए आपके साथ था। पूरी तरीके से पासा उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप पैसों का ही खेल है। ये पैसे के बारे में हेरा फेरी करना, पैसा पैसा करना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पैसे के लिए अपना रिश्ता और ईमान बदल सकता है। तो ऐसे किसी पर्सन ने आपके ऊपर ऐसा बताया था कि आप पैसों के लिए उससे दोस्ती या उसके साथ रिश्तों में हो, जो कि यहाँ पर दावपेच पूरा उल्टा पड़ चुका है, हो चुका है। ये किसी ऐसे पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया, किसी फायर साइन के बंदे ने, या तो आपके हेटर्स का फायर साइन हो रहा है, या आप जिससे डील करते हो, या आपका खुद का फायर साइन हो सकता है, एरिस, लियो, सजिटेरियस। किसी ऐसे पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया था कि आप पैसे के काबिल नहीं हो, या फिर उस पर्सन के काबिल नहीं हो आप। उन्होंने ये जताने के लिए हर तरीके का नुस्खा अपनाया, हर तरीके का दांव पेच खेला, सामने वाले को ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बढ़कर हूँ और तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करते, या ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते। ये आपको बताने के लिए था, ये आपको दिखाने के लिए था, ये आपके ऊपर थोपा गया था कि आप उस पर्सन को या उसकी लाइफ स्टाइल को डिजर्व नहीं करते। लेकिन अब जा कर के इसकी एनर्जी आपको लेकर के ये है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की पर्सन हो। आप जब अपने आप में आ जाते हो तो वो हर चीज़ कर लेते हो जो इन्होंने ऑलरेडी किया है, उस पर इतरा रहे, उससे ज़्यादा आप रिस्क लेकर के अब वो चीज़ें करते हो और उसमें आप एक मुकाम हासिल करते हो। अगर इन्होंने कोई चीज़ इसकी लाइफ में है और इसको बहुत गुरूर है, तो शायद वो आप धीरे धीरे वो भी कर लेते हो। आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप उसके तरह इतरा नहीं रहे और आप बहुत रिस्की पर्सन है। आपके बारे में इसके दिमाग में बैठ गया है कि आप जब अपने आप पर आ जाते हैं तो वो हर मुश्किल चीज़ आप करना चाहते हैं और कर लेते हैं। जो ये नहीं सोच पाएगा, ये जो नहीं सोच पाया था आपने, वो सारी चीज़ें की है। यहाँ पर वाटर साइन भी है, पैसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो की भी साइन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको एक एक पैसों का मोहताज बनाया था, लेकिन अभी आपने पैसों का, या तो आपके पास बहुत पैसे हैं, इन लोगों को दिखाई दे रहा है, या आपके पास इतने पैसे हैं कि उनसे ज़्यादा है, या फिर उनको अपना पैसा कम दिख रहा है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप पैसे हाइड करके रख रहे हो या आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो और पैसों का पेड़ लगा है। ऐसा कोई आपके बारे में आस पास की एनर्जी ये हो सकती है जो आपके बारे में ये बातें करती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या आप पैसा बहुत खर्च करते हो और उतना ही पैसा आपके पास आता भी है। दूसरी आपके बारे में, ये जो पर्सन के बारे में आप रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह समझा था, अब ये पर्सन ये देख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बेहतर पर्सन आ चुका है। आपका यूनियन होने वाला है किसी पर्सन के साथ। ये सोलमेट की एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन जो ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया पर्सन है। इसके साथ आपकी एनर्जी पूरी तरीके से मैच करती है और ये आपको बैलेंस करता है या करती है। फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ये बंदा या बंदी तब आई आपकी लाइफ में जब आपने हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, आपने हार मान ली थी, या फिर आपको लग रहा था कि ऐसे ही लाइफ चलती जाएगी। दूसरी केस में अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आया है तो जब आप पूरी लाइफ अपनी लाइफ से थका हारा फील करेंगे, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये पर्सन आपसे टकराएगा, ये टकराएगी।
किसी पर्सन ने आपके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा नज़र बना करके रखी थी कि आप बिजनेस में शायद आपने इसको पीछे छोड़ दिया है, अपने उस ग्रुप को आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है हर चीज़ में। ये इसको आपके काम से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके तरक्की करने से इसको बड़ी प्रॉब्लम है। जिस भी पर्सन की एनर्जी आपको खटक रही है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो हर बात में आपसे डिसएग्री करता है। आप कुछ भी उसको बातें करेंगे, आप लाख रुपए की सजेशन देंगे, वो उसे दो कौड़ी का समझ लेंगे, वो वैल्यू नहीं देंगे। उसने कसम खा ली कि वो हर बात में आपकी एग्री करेंगे ही नहीं, किसी भी बात में एग्री नहीं करेंगे, हर बात में डिसएग्री करेंगे। ऐसा कोई पर्सन जो ऐसा कर रहा था, वो आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि आपने उसको पीछे छोड़ दिया है। ये लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि आप इस पूरे ग्रुप से बाहर निकल चुके हो। ये आपके आसपास की भी एनर्जी है जिसे इन्हें आपके पावर का आइडिया हो गया है और उन्हें ये यकीन ही नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि कोई सपना है, लेकिन वो सच है और ये सच उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, घर में किसी को आपके पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं, या फिर आपने किसी के लिए कोई सामान खरीदा है और इसकी कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की ब्लेसिंग भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से अपने घर को, अपनी लाइफ को संभाला है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाला है। आपकी इमेज आज ऐसी बनी है कि परिवार में जो एक जिसका रिस्पेक्ट होता है, जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, आप ऐसे पर्सन हो। आप अपनी जिम्मेदारियों को अधूरा करने वाले पर्सन अब तो नहीं है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि आपने पैसों का पेड़ लगाया है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो काम बहुत फल रहा है, फूल रहा है। ईश्वर करे वो बहुत फले फूले और किसी की बुरी नज़र ना लगे। आप अपने पैसों को जितना हो सके छुपा के रखें, आप अपने आइडियाज़ को जितना हो सके छुपा के रखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप देने के लिए आए हैं। आपका हैंड बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए आया है, इसलिए आपको बरकत देना अब ज़रूरी है ईश्वर के लिए। तो जिस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह समझा था, उस पर्सन से आपने खुद ही दूरी बना ली है। ये पर्सन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इस पर्सन को लगता है कि आप अपने लाइफ का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप अपना भला करने के लिए किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपने ऐसा कोई फैसला लिया है जिसमें वो पर्सन शामिल नहीं है, और आपने अपने आप को चुना है, अपने निर्णय को चुना है, अपने डिसीजन को लिया है, उस पर्सन से जुड़ी चीज़ों को पीछे छोड़ के। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आप अभी घरों में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन आप जो मन में सोच रहे हैं वो उस जगह से कहीं दूर की बातें सोच रहे हैं, या आपका जो ब्राइट फ्यूचर है उस सिचुएशन से हटके और दूर होने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे देश में घूमने वाले हैं, बहुत अलग अलग सिटी में घूमने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत फेमस होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई पर्सन जो उंगलियों पे नचाता आया है आपको सालों से, या नचाता रहा था आपको सालों से, इसका असर आपको कभी या तो माइग्रेन हुआ है या आपको सर के किसी भी हिस्से में दर्द रहा है। ये पर्सन पूरी तरीके से आपके माइंड पर वार करने में एक्सपर्ट था। ये डेविल पर्सन पूरी तरीके से प्यार में पागल होने वाला नहीं है, ये कंट्रोल करने में पागल होने वाला है। जैसे आप प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आपको पार्टनर का प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली, जो भी है, लेकिन वही प्यार इसको तब अच्छा लगता है जब ये किसी को कंट्रोल करते हैं, किसी को मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको उंगलियों पर नचाते हैं, तब इसको वो वाली फीलिंग्स आती है। अभी ये पर्सन पूरी तरीके से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। यस, ये जो पर्सन है
इन्हें लग रहा है कि इसके सराउंड में जो भी इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है जो विजिबल नहीं है, निगेटिविटी फैलाई है, या अगर जो लोग हैं जो काफ़ी डार्क एनर्जी कैरी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने रखा है अपने आसपास, जो आप पर नज़रें रखते हैं, जो चुपके से आपकी खबर रखते हैं, आप पर नज़रें रखते हैं, आप क्या कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, मन में क्या विचार हैं, उनको लेकर के आप किसी के साथ शेयर करें और वो खबर वहाँ तक जाए। यानी कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों को रखा गया है, निगरानी में रखा गया है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ें कंट्रोल करने की एक हद होती है, वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों से भी आप पर नज़र रखवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों को वो राज ना बताएं जो राज आपको सेफ रखती है, जिस वजह से आप जिंदा हो, जिस वजह से आप 2 पैसे कमा रहे हैं, जिस वजह से आपके लाइफ में खुशी आई है, जिस पर्सन की वजह से आप खुश रहते हो, वो राज ही रहने दें। अभी दीवार के भी कान है, ऊपर से इस बंदे के चमचे भी हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं है। तो आपको ये आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इस रीडिंग में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जिस भी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपको बरकत मिलती है, वो राज ही रहने दें। इस पर्सन के ठुकराने के बाद आपने अपनी लाइफ में ये देखा है कि आपका जो बुरा टाइम था, तो उस टाइम में किसने आपको कौन सा रूप दिखाया, ये आपने देख लिया, ये लेसन आपने सीख लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को आपका लाइफ पर्पस पता चला होगा, चाहे दूसरों का उद्धार करना हो, या अपनी फैमिली का, या फिर खुद का। अगर आपके फैमिली ने आपको रोते बिलखते छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है कि आपको खुद को केयर करना भी आपकी सबसे बड़ी पर्पस है, अपने पैरों पर खड़ा करना। अगर आप हर बार दूसरों से सलाह लेते हैं, तो खुद को इतने काबिल बनाएं कि आप खुद के फैसले ले पाओ। ये सब भी सोल पर्पस में ही आता है। आप अपनी जिम्मेदारी आप उठाएं। अगर आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं तो ये भी आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी केयर करें। तो बहुत सारे चीज़ें जो उस टाइम आपके सोच से परे थी, इस पर्सन के ठुकराए जाने के बाद, इस पर्सन से टकराने के बाद, आपने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को जाना है। सोल पर्पस को लेकर के अपने आप को आपने जाना है। आपकी इस अवेयरनेस से कोई फीमेल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है इन दिनों। आपने जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तरासा है, उससे कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जल रही है और इनसिक्योर फील कर रही है। आपके हेटर्स को एक टाइम दिया गया था सुधरने के लिए, शायद उन्होंने वो टाइम का इस्तेमाल आपको बर्बाद करने में किया, जबकि वो आपकी हेल्प कर सकते थे, अपने आप को सुधार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस अच्छे समय का दुरुपयोग आपको बर्बाद करने के लिए, आपके साथ फाइटिंग करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने में बर्बाद कर दिए। जो लोग अपने आप को आपके बारे में आपका बुरा करके अच्छा बनने का ढोंग करते थे, इसके इंटेंशन साफ साफ लोगों को दिखाई दे रहा है और इसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। आपको जस्टिस मिलने वाला है और आप अपने फैसले का वेट करें। अगर आपको जस्टिस मिल रहा है, अगर आप पैसे के लिए तरस रहे थे, आपको पैसा मिल रहा है, आप प्यार के लिए तरस रहे थे, आपको प्यार मिल रहा है, आप इज्जत के लिए तरस रहे थे, आपको इज्जत मिल रही है, ये आपके साथ जस्टिस ही तो है। और इसको आप जितना हो सके छुपा के ही रखें, क्योंकि बार बार मुझे कार्ड ये कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अभी छुपा के रखना ज़रूरी है। ईगो का कार्ड ये बताता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सारा ड्रामा इकट्ठा करता है और घर आते ही ड्रामा स्टार्ट कर देता है, ऐसा कोई पर्सन जो अच्छे पल को तुरंत बुरे पल में बदलने में मास्टर है, को आप कड़ी टक्कर दे रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि इसको टक्कर देने वाले बस आप ही हैं, वरना आप जैसे कितने आए गए, लेकिन आप उसके जैसे नहीं हो, आप इसको आसानी से जाने नहीं दोगे। इस पर्सन को लग रहा है कि आप में भी ईगो है, उसके ईगो को तोड़ने के लिए आप हो ज़रूर।
ऐसा नहीं है कि आपने उसको जाने दिया, आप यूं ही जाने नहीं दोगे। पर्सन आपके कॉल को आप मिस कर सकते हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स आए, मैसेज आए, या कोई ऐसा पर्सन जो जिसका फ़ोन आपको आ सकता है, हो सकता है कि आप मिस कर दे। कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ रिश्ता गिव अप कर ही नहीं सकता। ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ने की भूल की थी, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने गंदी हरकतों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया था। ये पर्सन अब हार नहीं मानेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई आपसे इतना प्यार करता है क्या। कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी कीमत पर आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और वो इस कनेक्शन को फिक्स करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कोई ऐसा पर्सन, आपको होप रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में ये बातें करता है कि उन्हें ओल्ड एज तक आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ सकते। ऐसा कोई पर्सन है कि हेटर्स कोई भी सॉलिड प्लान नहीं बना पा रहे हैं, चाहे आपको बर्बाद करने के हो, या फिर पैसों को आपसे हड़पने की हो, या फिर पैसे इधर उधर जो खर्च करते हैं, वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं बन पाएंगे। उसके डिसीजन हमेशा उसको सताने वाले हैं। खास करके जब वो पूरे ओल्ड एज में चले जाएंगे, तब जाकर के हो सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, और वो इस चक्कर में उन्होंने कुछ भी जमा पूंजी या कुछ पैसे सेव ही नहीं कर पाए, कुछ एसेट नहीं बना पाए, कुछ रिश्ते नहीं बचा पाए, या रिश्ते हैं भी तो वो रिश्ते की इज्जत नहीं कमा पाए। कोई ऐसा पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है आपको लेकर के कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिए, बहुत बुरे डिसीजन लिए। आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, या अपने काम में काफ़ी वफादार हैं। अगर आप घर में भी रहते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ही वफादार पर्सन हैं, और इस वजह से आप बहुत दुखी हैं कि आपकी वफादारी का इस्तेमाल उन्होंने आपको उल्टा तोड़ कर जवाब दिया। स्प्रिंग सेशन का कार्ड ये बताता है कि अब कुछ फिर से फूल आने वाले हैं। जिस रिश्तों में आपको कोई लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, वहाँ पर फूल खिलने वाले हैं। और दूसरी बात है कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कोई सूखा पेड़ है, और शायद आप उसके सहारे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते कि इस पर पत्ते आएंगे, साग आएंगे तो मैं इस पर घोंसला बनाऊंगा। क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से सूख चुका है, वो लकड़ी बन चुका है, तो आपको शायद वो जगह चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो गहरी आत्मचिंतन कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये वहाँ पर ही पड़े रहना है या कुछ और सोचना है। आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर्ट करना चाहता था, लेकिन खुद भी हर्ट होके बैठा है। किसी काम को लेकर के आपको हो सकता है कि थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा इग्नोर, थोड़ा सा हेडेक, हैवी एनर्जी आपको फील हो सकती है। कोई काम में डिले की वजह से आप थोड़े से वरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, मुझे ये लगता है कि एक टाइम था जब आप अपने पर्सन के साथ टाइम मांगने के लिए गिड़गिड़ाते थे। आप उसके टाइम के लिए वेट करते थे कि वो कब आपको टाइम देंगे, लेकिन अभी ये लगता है कि वो टाइम कहीं ना कहीं आप अपने काम में दे रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ या अदर किसी चीज़ में आप वो टाइम दे रहे हैं। उस पर्सन का टाइम मांगने के लिए शायद आप पीछे नहीं पड़े हुए हो, और ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से खाए जा रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आप बिजी हो रहे हो। इस पर्सन ने जितना हो सकता है आपको ये फील कराया कि अब लव के लायक नहीं हो आप। आप लव डिजर्व नहीं करते, आप उस पर्सन को डिजर्व नहीं करते, पर्सन की लाइफ स्टाइल को आप डिजर्व नहीं करते। आपको फील कराया गया, लेकिन अभी इस पर्सन की आंखों की पट्टी खुल गई है। इस पर्सन की आंखों से चश्मा उतार दिया है आपने पूरी तरीके से। अब ये जो पर्सन चश्मा उतारने के बाद आपका रंग रूप, आपकी कहानी को ये देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो अभी से बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। इसकी कहीं ना कहीं इसके आंखों का रंग ही उड़ गया है। ये पूरी अपनी ज़िंदगी को एक रंगीन कहानी या किरदार
ऐसा अपने आप को समझते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से रंगहीन है जब इसकी आंखों से पट्टी खुली। इन्हें लगता है कि अब आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है और अब आपके पास इनके लिए शायद प्यार नहीं बचा है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपने पूरे रिश्ते नाते उनसे तोड़ लिए हैं, या फिर आप डिटैच हो चुके हैं, साइलेंट, आप मूव ऑन हो चुके हैं और आपका और उसका दिल का कनेक्शन शायद टूट चुका है और आपकी तरफ से शायद कटा हुआ है। किसी पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। इस पर्सन ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, कभी भी बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं, चाहे वो समाज में हो, घर में हो, चार दीवारी के अंदर हो, कभी भी आपको अलग ही समझा। हमेशा डिफरेंट ये समझाने के लिए आपके दिमाग में भरी गई चीज़ें कि आप और वो दो अलग लोग हैं, दो अलग चीज़ है, आप डिफरेंट हो। निगेटिव तरीके से इन्होंने सोचा था, लेकिन अभी इसका चश्मा उतर चुका है। जो भी मेल फीमेल है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये पर्सन लोगों के पास आपके बारे में बातें करते हैं, ये खुद गॉसिप कर रहे हैं आपको लेकर के कि आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते। दिनों आपको ज़रूरत है, ज़रूरी है इस पर्सन को बताने के लिए कि आप इस पर्सन को लेकर के क्या सोचते हैं। आपका इस पर्सन का जिक्र करो और लोग वो आपके पर्सन को आकर के बताए, या किसी चीज़ के बारे में आप एनर्जी फील कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आप धीरे धीरे या तो आप निखर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, चमकने की एनर्जी है, साइन की एनर्जी है, आप लव में हैं। इन्हें ये भी अच्छा नहीं लग रहा, या तो आप सेल्फ लव में हैं या किसी के लव में हैं। एक रोमांटिक नाइट की मुझे फीलिंग आ रही है, एक रोमांटिक सा मोमेंट है, कोई जो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ हो, या कोई आपको बहुत सच्चे मन से प्यार करता है, ये वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है। यस, किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप किसी के साथ बंधे हुए थे, या फिर आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि इतना करने के बावजूद भी इसके लिए आप इनफ नहीं थे। वहीं सामने कोई पर्सन, चाहे वो काम की बातें हो या रिश्तों की बातें हो, आप उसके लिए इनफ हैं। क्या डिफरेंट है, क्या फीलिंग्स है जिसकी कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। ये आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं कि आप जरा भी इसको टाइम नहीं देते, आप जरा भी इसके बारे में बातें नहीं करते, आप इसके बारे में बात ही नहीं करते, आप इसके बारे में सोचते ही नहीं, आप इसके बारे में गॉसिप करते हैं। और ये बातें आपके स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को दर्शा रहा है इस पर्सन की नज़र में। इस पर्सन को अब ये लग रहा है कि आपको जब तक वो बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, या जब तक वो आपको अपने से ऊपर अब नहीं समझेंगे, या आपको अगर डिस्ट्रॉय करने का प्लानिंग करेंगे, तो वो बिल्कुल उसी अंधेरी वाली एनर्जी में, डार्क वाली एनर्जी में सफ़र करते रहेंगे। और बहुत सारे लोग उसको छोड़ के, एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि सब कोई उससे मुंह मोड़ लेंगे और आप बिल्कुल नहीं आने वाले वापस। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके साइड की स्टोरी जान रही है। पहले बहुत सारे लोग थे जो आपके साइड की स्टोरी से पता नहीं था झेल रहे हैं, आप क्या मन में चल रहा है, आप क्या सफ़र कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा दूसरी साइड की स्टोरी जानना चाहती थी या फेवर करती थी, लेकिन अभी आपके साइड की स्टोरी बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, अकेली महिला या अकेला पर्सन जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में भी शायद उसको बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की, या आपके बच्चों को शायद दूसरों का सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप कभी प्रेग्नेंट थे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा टॉर्चर आपने फील किया होगा प्रेगनेंसी में। किसी की एनर्जी है, ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, आप पर लागू हो ज़रूरी नहीं है। तो कोई ऐसे फीमेल की एनर्जी है जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत दर्द झेला है, टॉर्चर झेला है। आपको पैसे देकर किसी पर्सन ने घर छोड़ने पर मजबूर किया है, या फिर आपका पैसा लेकर के आपको घर से निकाला है, या फिर घर से कोई चली गई है, चला गया आपके पैसे लेकर के, या फिर किसी ने कहा होगा कि पैसे लेके यहाँ से चले जाओ, किसी को किसी ने बोला यहाँ पर, और तब से ही उसने अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। और बहुत नया सवेरा है, एक डार्कनेस जाने के बाद एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है।
और ये ऐसा नहीं है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पर्सन के साथ था, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या फिर अब पूरी लाइफ या हर जन्म ऐसा ही होगा। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए आपको बहुत इस जन्म में बहुत अपनी उम्र का एक पड़ाव इस कॉन्ट्रैक्ट में बिताना था, लेकिन ये आपका एंडिंग नहीं है, अभी आपका फ्रेश स्टार्ट बाकी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो बहुत ज़्यादा आप रिलेशन में, मुझे लगता है कि आपको डर लगा होगा। लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रिस्की लव लाइफ रहा होगा आपका। आपके पार्टनर ने आपकी नैया डुबोई होगी, ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया था। ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके बारे में आपको फूटी आंख नहीं देखना चाह रही है, अभी की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपने उसका कहीं ना कहीं आपको वो चारा बनाना चाहती थी, चारा बनाना चाहता था, आपको अपना खुराक बनाना चाहता था। ये जो वैम्पायर जैसे लोग होते हैं, आपका एनर्जी सोख लेते हैं। आपको किसी ने तो अपना चारा, अपना खुराक या ऐसा जिसकी की ईगो को आप बूस्ट करे, जिसको कि आप इंटरटेनमेंट की वस्तु, ऐसा किसी ने आपको अपना चारा बनाने का ट्राई किया था। और ये पर्सन को अभी आप बहुत ज़्यादा हाथ से जाते हुए देख रहे हो। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट करता है, किसी ना किसी चीज़ों का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और एक डूबती नैया आपकी बच गई हर बार की तरह इस बार भी। तो किसी बुरी तरीके से आप फंसे थे और वहाँ पर बहुत ही मेरेकल हुआ, बहुत अजीब तरीके की घटना घटी जिसमें से आप बाहर निकल गए। आप कहो तो बाल बाल बच गए हो किसी चीज़ से, किसी अनहोनी से आप बचे हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के प्यार में या प्यार में थे, या किसी ऐसे रिश्तों में थे, या किसी ऐसे दोस्तों के चंगुल में आप फंसे थे जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था एडिक्शन में, किसी प्रकार की एडिक्शन में, अल्कोहलिक, ड्रग्स, ये जो भी है निगेटिव चीज़ें, इन सब से बहुत ज़्यादा लगाव, शो ऑफ करने से लगाव। आपका ऐसा कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर या कोई पर्सन, इससे आपका अचानक लगाव या जुड़ाव बढ़ने लगा था। लेकिन अभी ये पर्सन आपको हंसता हुआ देख रहा है। शायद आपकी वजह से ये पर्सन सुधर गया, या फिर आपने इसको हमेशा के लिए उसकी हालत पर छोड़ दिया है और आपकी लाइफ अभी बहुत पीस में है। अगर आपने इसको सुधारने का ठेका लिया था तो आपकी पूरी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। यहाँ पर 2 केस है, या तो आपने पूरा हाथ खड़ा कर लिया कि तुमको जो करना है तुम करो, तो आप हैप्पी हो। दूसरी केस में है कि वो पर्सन सुधर गया, ये उस पर्सन को एहसास हो गया कि उसको सुधरना बहुत ज़रूरी है, इसका असर वो उसकी फैमिली या उसकी खुद के हेल्थ पर हो रहा है। तो उस पर्सन को ये 2 केस हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जी हाई प्रेस्टीज की एनर्जी, जिसके साथ छल कपट करने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते। इस महिला के आगे या इस मेल के आगे जो ज़्यादा छल कपट करता है, उसका शायद सत्यानाश, उसका दुर्भाग्य आना तय रहता है। इस एनर्जी के सामने बहुत सारे छल कपट किए गए, लेकिन आपने मुंह बंद रखा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं था कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या क्या जा रहा है। बहुत कुछ आपसे कुछ छीनने के मकसद से आपके साथ बहुत कुछ किया गया था, और आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया था कि आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया था कि आपको प्यार कोई नहीं करेगा। आपको ऐसा फील कराया गया था कि जो आपसे प्यार करते हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, आपके पर्सन भी आपसे दूर हो जाएंगे, या जो भी अगर आप काम में दिखे तो शायद आपको काम में कभी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा इसके सामने लोग इतराए एक टाइम पर, जब इस एनर्जी ने अपना मुंह बंद रखा तो लोगों ने अपने ट्रू कलर दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आपको ऐसा हमेशा फील कराया गया था कि आपको कोई भी ऐसा फील कराया गया था कि आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन अभी इस पर्सन को साफ दिखाई दे रहा है कि उससे बेहतर पर्सन डिजर्व करने वाले थे। इसके लिए
आप मुंह बंद रख रहे थे, या फिर आपको खुद एहसास हो गया था कि इसको जिसको जाना ही चले जाए, जो मेरी किस्मत में है वो एक दिन ज़रूर आएगा, वो ज़रूर आएगी। और इसके लिए रीडिंग के पहले स्टार्टिंग में था कि कोई बहुत लॉयल पर्सन आपको डिजर्व करता है। वैसे पर्सन को डिजर्व करते हो जो सच में आपको सपोर्ट करता है, आपको इमोशनली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जो आपको डिजर्व करता है। ऐसे रिश्ते आपके लाइफ में भेजे गए हैं, उस रिश्तों को संभाल के रखें। कुछ अनचाही एनर्जी है जो आपके पैसों को खर्च करने के लिए, या आपके गहने या आपकी ज़मीन जायदाद कोई बंटवारा करना चाहता है, कोई बंटवारे की बात कर रही है। जो आपका, जिस चीज़ पर आपका हक है, जो आपके हिस्से में आता है, जो आपका मेहनत है, वो उसे चाहिए। किसी को ये लग रहा है कि वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की आपको क्यों मिल रही है, इस बात से दुख है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा दुखी है कि आप इतना डिजर्व कैसे कर सकते हो, आप इतना कमा कैसे सकते हो, आपको इतना अच्छा इंसान, इतनी अच्छी सांसारिक चीज़ें, आपका सुखी संसार कैसे हो सकता है। किसी को इस बात का बहुत दुखी है, लेकिन ये तय था, ये होना था आपकी डेस्टिनी में, और ये होकर रहेगा। आपको बहुत जल्दी इस पर्सन ने जज किया था, बहुत जल्दी इन्होंने आपको लेकर के बहुत जल्दी जज किया था कि आप आसानी से हार मान लोगे। आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप लड़ोगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप प्रूव करोगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप उसकी बराबरी करोगे। लेकिन यहाँ पर आप उसको पीछे छोड़ चुके हो, आप अपने हेटर्स को बहुत पीछे छोड़ चुके हो। आपको जजमेंट करना पसंद नहीं है, आपको लोगों ने बहुत जज किया, लेकिन अब आप जज नहीं करते। वहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हो जहाँ पर आपके फैमिली, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पेट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, आपके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे और बहुत मेंटल पीस मिलेगा, और आप ऐसी जगह पर शिफ्ट कराए जाने वाले हो। यस, ये पर्सन जो भी है, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अभी माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, या आप कोई टीचर, या आपको बहुत, आप सच्चे पर्सन हो यार। आपसे पंगा लिया है, आपसे पंगा नहीं लिया, आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना। जब आपने मुंह और आँख दोनों बंद रखा, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या क्या इन लोगों ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत सारे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, ये पर्सन भी आपसे माफ़ी मांग रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगा। आपके हेटर्स के खिलाफ किसी ने सबूत इकट्ठे किए हैं। कोई हेटर्स है जो दूसरों के साथ चीट फ्रॉड कर रहा है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। आप जैसे जैसे सेल्फ लव करेंगे, आपकी तरक्की उतनी ही स्पीड से होगी। आपके हेटर्स ने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया था। ये हेटर्स आपके घर के या आपके आसपास के कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आपको बहुत उम्मीद थी कि ये आपका सपोर्ट करेगा, ये आपके लिए स्टैंड लेगा, ये फैमिली में आपके लिए स्टैंड लेगा। इस पर्सन ने कभी भी आपका स्टैंड नहीं लिया, और यही वो वजह है कि आपने अपना रास्ता खुद तय किया। इस पर्सन को आपने फील करा दिया कि ये पर्सन आपके लायक शुरू से ही नहीं था, और आपके इसी सेल्फ लव की वजह से आपने अपने आप में बदलाव लाया है। आप अपने आप में खोए रहते हो, और इस वजह से ये आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कोई आपकी मॉम, आंटी, या कोई ऐसी ओल्ड फीमेल है जो आपसे बात करना चाहती है, आपको कॉल करना चाहती है, आपको मिस कर रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर के सपने देखता है और गॉड से प्रे भी करता है कि आप उसे मिल जाओ। हाँ, किसी पर्सन ने आपको पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ऐसा कुछ आपको दिखाया था, लेकिन अभी उस पर्सन को बहुत दुख, शर्म आ रही है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, जबकि आप उसके फैमिली के लिए या उसके फादर के लिए, उसकी मदर के लिए आपने हमेशा कुछ ना कुछ। अभी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार के कमिटमेंट में डर लगता है, या कोई पर्सन अगर आपसे कमिटमेंट करे तो आपको शायद ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, लेकिन इस वजह से आप अच्छे पर्सन को अपने हाथ से जाने का कोई भी मौका ना दे। पुराने घाव को हरा रखकर आप फिर से किसी पर्सन को अपनी लाइफ से जाने देने की वजह ना बने।
या आप फिर से मिस्टेक कर सकते हैं। किसी के सच्चे प्यार को अनदेखा नहीं करनी है, ऐसी एनर्जी है किसी के लिए। हो सकता है कि कोई ऐसा कैरियर है आपके सामने, कोई ऐसा पर्सन है आपके सामने जहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं और आप चुनाव करने में डर रहे हो, घबरा रहे हो, और कोई सामने से आपको प्यार कर रहा है, ऑफर दे रहा है, तो आप डर रहे हो। आप हो सकता है कि कमिटमेंट से या मैरिज से, रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, किसी पर्सन के नज़दीक आने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो आप उसे चांस दीजिए। ये आज के मैसेज थे और आपके लिए कुछ गाइडेंस। आई होप कि हमेशा की तरह आपको कुछ मैसेज ज़रूर मिले होंगे इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।